हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां लद्दाख के नजदीक पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। आखिर क्या है सबसे बड़ा कारण दोस्तों? शिनजियांग में सैनिकों से की इन्होंने मुलाकात, बताएंगे दोस्तों। आखिर भारत के साथ आज 16वें दौर की वार्ता भी होने वाली है दोस्तों, और इसी बीच चीनी राष्ट्रपति का शिनजियांग पहुंचना दोस्तों बहुत बड़े किसी प्लानिंग का अंदेशा हो सकता है दोस्तों। बताएंगे सबसे बड़ी खबर आपको, और इसी बीच हम बताएंगे जहां पर म्यांमार के समुद्री तट पर दिखा भारत का टारपीडो, जिसके बाद मच गया हड़कंप। जी हां दोस्तों, बताएंगे इसको लेकर क्या कयास लगाए जा रहे हैं दोस्तों। आखिर कैसे भारत का टारपीडो वहां पहुंचा दोस्तों, क्या हो सकता है सबसे बड़ा कारण। और इसी बीच हम आपको बताएंगे जहां पर रूस का अरबों डॉलर का एयर डिफेंस सिस्टम हुआ फेल। जी हां दोस्तों, यूक्रेन ने किया बहुत बड़ा दावा, कहा हमारे पास S-400 का काट है। जी हां दोस्तों, और इसी बीच हम आपको बताएंगे जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करना चाहता है ईरान। जी हां दोस्तों, लीक दस्तावेज में बहुत बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर दोस्तों, नया अपडेट निकलकर सामने आया है, जहां पर फ्री राशन लेने वालों के लिए सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। और आपको भी भारतीय होने पर शान है, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लद्दाख के नजदीक क्या कर रहे हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। शिनजियांग में सैनिकों से की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, भारत के साथ 16वें दौर की वार्ता से पहले जिनपिंग ने शिनजियांग का दौरा किया दोस्तों। सैनिकों और अधिकारियों से इन्होंने मुलाकात की है। जी हां दोस्तों, लद्दाख सीमा से सटे अशांत शिनजियांग प्रांत की इस सप्ताह असामान्य यात्रा पर गए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वहां तैनात सैनिकों एवं अधिकारियों से भेंट की तथा सीमा की सुरक्षा एवं अशांत प्रांत में स्थिति सामान्य बनाने में उनके कथित योगदान की तारीफ की। चीनी सेना की सिर्फ कमान सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के मुखिया शी जिनपिंग ने शिनजियांग प्रांत में तैनात अधिकारियों एवं सैनिकों के प्रतिनिधियों से शुक्रवार को उसकी राजधानी उरुमकी में भेंट की दोस्तों। इस मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग के साथ PLA की वेस्टर्न थिएटर कमान के शीर्ष अधिकारियों के अलावा रेजिमेंट कमांडर क्वी फबाओ भी मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार शी ने प्रांत में तैनात सभी कमांडरों एवं सैनिकों को बधाई दी तथा इस क्षेत्र में उनके शानदार योगदान पर मुहर लगाई। वो 12 से 15 जुलाई तक इस प्रांत की यात्रा पर थे दोस्तों, जहां उनकी सरकार पर अल्पसंख्यक मुसलमानों के उत्पीड़न का व्यापक आरोप लगता रहा है। सरकारी मीडिया शिन्हुआ द्वारा जारी किए गए फोटो में नजर आ रहा है दोस्तों कि शी जिनपिंग के साथ भेंट के दौरान PLA की वेस्टर्न थिएटर कमान के शीर्ष अधिकारियों के साथ रेजिमेंट कमांडर क्वी फबाओ भी मौजूद रहे। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिनपिंग की सेना से मुलाकात के क्या मायने हो सकते हैं दोस्तों। सैनिकों के साथ शी जिनपिंग की ये मुलाकात इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की शिनजियांग मिलिट्री कमान मई 2020 में दोनों पक्षों के बीच सैन्य गतिरोध के समय से भारत चीन सीमा की निगरानी करता है। शिनजियांग में सैनिकों के साथ शी की ये बैठक रविवार को भारत एवं चीन के बीच होने वाली 16वें दौर की सैन्य वार्ता से पहले हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में शी जिनपिंग का दोस्तों शिनजियांग प्रांत में जाना, लद्दाख के पास जाना दोस्तों, कहीं ना कहीं चीनी सैनिकों के मनोबल बढ़ाने का एक अंदेशा हो सकता है दोस्तों। ऐसे में आपकी जो भी राय हो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इस शी जिनपिंग के दौरे को किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जहां आपकी इच्छा हो। और दोस्तों 16वें स्तर की जैसी बातचीत होती है, जो भी बात होगी हम आपको सबसे पहले यहाँ बताने वाले हैं। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर म्यांमार के समुद्री तट पर दिखा इंडियन टॉरपीडो, मच गया हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार के समुद्री तट पर भारत का एक टॉरपीडो मिलने से हड़कंप मच गया है दोस्तों। सवाल ये उठता है कि आखिर ये भारत का टॉरपीडो म्यांमार के समुद्री तट तक कैसे पहुंच गया। ये टॉरपीडो पूरे विश्व में कौतूहल का विषय बन गया है दोस्तों। लेकिन आप सभी को बता दें कि अक्टूबर 2020 में भारत ने म्यांमार नौसेना को एक पनडुब्बी यानी सिंधु वीर दी थी दोस्तों। ऐसे में ये माना जा रहा है कि म्यांमार नौसेना ने किसी युद्धाभ्यास के दौरान इस पनडुब्बी
पनडुब्बी से इस टॉर्पीडो को लॉन्च किया होगा दोस्तों। ऐसे में आपको बता दें कि 13 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक भारतीय टॉर्पीडो पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल की तस्वीर अचानक दिखाई देने लगी और वायरल हो गई। ये तस्वीर थी बंगाल की खाड़ी से सटे म्यांमार के रखाइगिन प्रांत के एक समुद्री तट की। कुछ लोगों ने कहा कि भारतीय नौसेना ने इस टॉर्पीडो को गलती से दाग दिया होगा, जैसा कि कुछ महीने पहले भारत ने पाकिस्तान की जमीन पर ब्रह्मोस मिसाइल को दाग दिया था दोस्तों। कुछ चीन के सोशल अकाउंट्स पर भी ये तस्वीरें दिखाई पड़ने लगी दोस्तों। बाद में गौर से इस टॉर्पीडो को देखने पर पता चलता है कि ये बिना वॉर हेड की है, यानी ये मात्र एक खोल है दोस्तों, इसमें कोई बारूद नहीं है। इसके अलावा तस्वीरों पर D&P लिखा है, इसका मतलब होता है कि डमी और प्रैक्टिस, यानी ये टॉर्पीडो ड्रिल के लिए समंदर में इस्तेमाल की गई थी और फिर बहकर तट पर आ गई होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में उन सभी के लिए आंख खोलने वाली खबर है दोस्तों जो लोग भारत के खिलाफ झूठी खबरें फैला रहे थे कि भारत ने म्यांमार में ये मिसाइल दागी होगी। ऐसे में दोस्तों उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो किसी भी चीज को देखकर बिना उसको जांचे पहचाने दोस्तों जज करने लगते हैं, ऐसे को क्या जवाब देना चाहिए भारत सरकार को, जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर हमारे पास S-400 का है काट। जी हाँ, रशिया के अरबों डॉलर का एयर डिफेंस सिस्टम हुआ फेल, यूक्रेन ने कर दिया S-400 को लेकर सबसे बड़ा दावा। जी हाँ, रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम चर्चा में है दोस्तों। हाल ही में अमेरिका ने S-400 सिस्टम खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दे दी है। अब यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री के सलाहकार एंटोन गेराशचेंको ने दावा किया है कि रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम यानी हिमार्स रॉकेट को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। हिमार्स का पूरा नाम M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। इसे अमेरिका हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन मिसाइल एंड फायर कंट्रोल ने बनाया है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना ने हिमार्स रॉकेट सिस्टम के जरिए रूसी सेना को तगड़ा नुकसान पहुंचाया है। कुछ रिपोर्ट्स में तो रूसी सेना के कई अधिकारियों और सैनिकों की मौत का भी दावा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि यूक्रेनी सेना ने के इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है दोस्तों। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन को चिढ़ाने अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में दोबारा भेजा युद्धपोत, विवादित द्वीप के पास लगाई गश्त। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण चीन सागर को लेकर अमेरिका और चीन आमने सामने है दोस्तों। चंद दिनों पहले चीन ने दक्षिण चीन सागर के विवादित स्प्रेटली द्वीप समूह के पास एक अमेरिकी युद्धपोत के पहुंचने पर नाराजगी जताई थी। अब अमेरिका ने एक बार फिर अपने दूसरे युद्धपोत को इस विवादित द्वीप समूह के नजदीक भेजा है। अमेरिकी नौसेना ने कहा है कि उसने दक्षिण चीन सागर में एक हफ्ते में दूसरे नेविगेशन की स्वतंत्रता वाले ऑपरेशन को अंजाम दिया है। पहले युद्धपोत के गुजरने के बाद चीनी नौसेना ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उसने अमेरिका के USS बेन फोल्ड डिस्ट्रॉयर को द्वीप समूह से दूर खदेड़ दिया था। हालांकि अमेरिका ने इस दावे को खारिज करते हुए नेविगेशन की स्वतंत्रता का नाम लिया था दोस्तों। बात करें और खबर की, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करना चाहता है ईरान, कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए रच रहा बड़ी साजिश। जी हाँ दोस्तों, लीक दस्तावेज में ये हुआ है अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। जी हाँ, ईरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो की हत्या करने या उनके अपहरण की साजिश रच रहा है दोस्तों। अमेरिका के एक लीक दस्तावेज में इस बात का खुलासा हुआ है। ईरान ने अपने शक्तिशाली मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद से ही इस साजिश को रचना शुरू कर दिया है दोस्तों। आप सभी को बता दें कि 2 साल पहले एक ड्रोन स्ट्राइक में ईरानी कमांडर को अमेरिका ने ढेर कर दिया था। ड्रोन स्ट्राइक का आदेश डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति रहने के दौरान किया था। जी हाँ दोस्तों, डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ये चौंकाने वाला खुलासा राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केंद्र की लेटेस्ट रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें दोस्तों चुनिंदा अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जान से मारने की धमकी, कानूनी पैंतरेबाजी और ईरान के अपने प्रतिबंध शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बहुत बड़ी खबर थी दोस्तों ये। एक और खबर की बात करें, जहां संकट में सिर्फ भारत ही कर रहा है हमारी मदद। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री ने की भारत की जमकर तारीफ। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री कंचना विजयशेखरा ने शनिवार को भारत की जमकर तारीफ की है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि अभी तक भारत ही एकमात्र देश है जिसने इस संकट में श्रीलंका की बहुत बार मदद की। जी हाँ, उनसे जब पूछा गया कि क्या श्रीलंका ईंधन के लिए चीन और भारत जैसे अन्य देशों से मदद मांग रहा है, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमने मित्र देशों से ईंधन की मदद मांगी है। जो भी देश हमारी मदद के लिए आगे आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। इसके बाद
बाद उन्होंने बताया कि संकट के इस समय में केवल भारत सरकार नहीं कई बार श्रीलंका की मदद की है। उन्होंने ईंधन के संकट को लेकर अपने बयान में यूक्रेन, रूस और भारत का तो जिक्र किया लेकिन चीन का नाम नहीं लिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत की जमकर तारीफ के लिए दोस्तों आप लोग इनको थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर IMF से कर्ज लेने के लिए पाकिस्तान को माननी पड़ी है बेहद कड़ी शर्तें। जी हाँ दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान को कर्ज की अगली किस्तों के रूप में $7 बिलियन देने पर राजी हो गया है, लेकिन इसके साथ ही उसने पाकिस्तान पर बेहद सख्त शर्तें थोप दी हैं। दोस्तों गुरुवार को IMF ने अपने बयान में 2 टूक कहा है कि पाकिस्तान को अतिरिक्त कदम उठाने होंगे। पहले IMF ने पाकिस्तान सरकार पर अपने बजट को सकल घरेलू उत्पाद के 0.2% के बराबर यानी करीब करीब 153 अरब रुपए लाभ में लाने की शर्त लगाई थी। अब उसने ये लक्ष्य बढ़ाकर 0.4% कर दिया है। दोस्तों IMF ने कहा है कि पाकिस्तान सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है। जिन सुधारों का उसने वादा किया है उनमें बिजली शुल्क संबंधी सुधार भी हैं। पाकिस्तान में बिजली सेक्टर पर कर्ज इस साल बढ़कर 850 अरब रुपए हो जाने की संभावनाएं हैं। IMF ने कहा है कि ये उसकी तरफ से तय सीमा से ज्यादा है, यानी पाकिस्तान को कर्ज घटना होगा और इन बातों का मतलब ये समझा गया है दोस्तों कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में बिजली की दरें और बढ़ेंगी। सिर्फ बिजली महंगी करके ही पाकिस्तान इस सेक्टर पर चढ़े कर्ज को घटा सकता है। और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने इमरान खान की पार्टी से मांगा दोस्ती का हाथ, साथ में दी ये चेतावनी भी। जी हां, पाकिस्तान की सत्तारूढ़ PMLNN के नेता और अब 10 प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने पहली बार इमरान खान की पार्टी PTI को दोस्ती का हाथ बढ़ाने की पेशकश की है। जी हां दोस्तों, मरियम ने कहा है कि मुख्य धारा के 2 राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई देश हित में नहीं है। जी हां दोस्तों, मरियम ने मुल्तान शहर में शुक्रवार को पंजाब प्रांत के अहम उपचुनावों से पहले PMLN की रैली को संबोधित करते हुए कहा, मैं PTI से नहीं लड़ना चाहती, मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान तरक्की करे और इसके लिए मैं PTI के युवाओं और उसके समर्थकों को दोस्ती, शांति और प्यार का हाथ देती हूँ। मैं सबसे पहले ये पहल सिर्फ पाकिस्तान के लिए कर रही हूँ, मैं इमरान खान से देश को आगे बढ़ाने के लिए भी कहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दोस्तों और चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी शांति की पेशकश को उनकी पार्टी की कमजोरी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो जैसे को तैसा जवाब देना भी जानती है। और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पश्चिम एशिया को अलग थलग नहीं छोड़ेगा अमेरिका, सऊदी अरब से जो बाइडेन का बहुत बड़ा ऐलान। जी हां, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को कहा है कि अमेरिका पश्चिम एशिया को अलग थलग नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो दुनिया के एक अस्थिर क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने और गैस की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दुनिया भर में तेल के प्रवाह को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। जो बाइडेन ने 4 दिवसीय पश्चिम एशिया दौरे के अंतिम चरण में खाड़ी सहयोग परिषद के शिखर सम्मेलन में कहा कि हम पश्चिम एशिया का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम इस क्षण को अमेरिकी नेतृत्व के साथ सक्रिय और सैद्धांतिक बनाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा, आज मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि इस क्षेत्र में भूमि युद्धों का युग, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में अमेरिकी सेनाएं शामिल थी, नहीं चल रहा है। जो बाइडेन ने इस क्षेत्र में भूखमरी समाप्त करने के लिए अमेरिकी सहायता के रूप में $1 अरब दिए जाने की घोषणा की। उन्होंने अपने समकक्षों पर महिलाओं के अधिकारों सहित मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए और अपने नागरिकों को खुलकर बोलने की स्वतंत्रता देने का दबाव डाला। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर भारत के लाल को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनने देना चाहते हैं बोरिस जॉनसन। जी हां, अंदर ही अंदर करते हैं ऋषि सुनक से नफरत। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की रेस में पूर्व वित्त मंत्री भारतीय मूल ऋषि सुनक का नाम सबसे आगे चल रहा है दोस्तों, लेकिन कार्यवाहक ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन ने कथित रूप से अपने सहयोगियों से कहा है कि वे किसी का भी समर्थन करें, लेकिन ऋषि सुनक का नहीं। जी हां, शुक्रवार को एक मीडिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी के बोरिस जॉनसन ने 7 जुलाई को पार्टी के नेता के तौर पर इस्तीफा दे दिया था। द टाइम्स की खबर के मुताबिक उन्होंने पार्टी नेतृत्व हासिल करने की रेस में पिछड़ गए नेताओं से ऋषि सुनक का समर्थन न करने का अनुरोध किया है। जी हां दोस्तों, बोरिस जॉनसन पूर्व वित्त मंत्री के इस्तीफे को कथित तौर पर धोखे के रूप में देख रहे हैं दोस्तों, जो सुनक ने उन्हें दिया है। खबरों में कहा जा रहा है कि जॉनसन और उनके सहयोगी ऋषि सुनक के खिलाफ एक खुफिया अभियान चलाया जा रहा है दोस्तों, जिसमें वो लोगों से ऋषि सुनक को छोड़कर किसी का भी समर्थन करने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, आखिर बोरिस जॉनसन का ऋषि सुनक को लेकर दोस्तों हेट की थिंकिंग आखिर क्या बड़ा कारण हो सकता है दोस्तों? क्यों ऋषि सुनक
सुनक को लेकर बोरिस जॉनसन इस प्रकार का बिहेव कर रहे हैं दोस्तों, व्यवहार कर रहे हैं, और उनको क्यों प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं। आपको जो भी लगता हो कमेंट करके सुझाव जरूर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऋषि सुनक जी ही प्रधानमंत्री बने तो ऑल द बेस्ट ऋषि सुनक जी कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां अगर चीन में मानना है इस्लाम तो चलना होगा कम्युनिस्ट पार्टी के हिसाब से। जी हां, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बहुत बड़ा बयान दिया है दोस्तों। उइगर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को लेकर पूरी दुनिया में आवाजें उठाई जा रही है, लेकिन चीन अपने रुख पर कायम है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शिनजियांग दौरे के दौरान साफ कर दिया है कि वो उइगर मुस्लिमों को लेकर वो अपनी नीति नहीं बदलेंगे। अगर किसी को इस्लाम धर्म मानना है तो उसे चीन के हिसाब से ही चलना होगा। इसके अलावा देश में धर्मों को चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अपनाए जा रहे समाजवादी समाज के अनुकूल होना चाहिए। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां जो बाइडेन के जाते ही हमास ने जमकर दागे रॉकेट, इजरायली लड़ाकू विमानों ने भी गाजा में बरपाया कहर। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल से विदा होते ही हमास ने जमकर रॉकेट दागे हैं दोस्तों, जिसके जवाब में इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भी गाजा पट्टी में भारी बमबारी की है। हमास के हमले में इजराइल को किसी भी जान माल को नुकसान नहीं हुआ है। तो उधर इजरायली सेना ने कहा है कि उसने हमास से संबंधित 2 फैसिलिटी को निशाना बनाया। इसमें से एक हमास का अंडरग्राउंड रॉकेट निर्माण प्लांट था। हमास को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और इजराइल पहले से ही प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची में डाल चुका है दोस्तों। इसके बावजूद हमास गाजा पट्टी के बड़े इलाके को नियंत्रित करता है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर सूडान से बड़ी खबर आ रही है। सूडान में 2 कबीलों के बीच हिंसक झड़प में 31 लोगों की मौत, सैन्य तख्ता पलट के बाद बिगड़े हालात। जी हां दोस्तों, सूडान के दक्षिणी प्रांत में 2 कबायली समूहों के बीच झड़प में कम से कम 31 लोग मारे गए हैं दोस्तों। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। देश में 1 अक्टूबर को हुए सैन्य तख्ता पलट के बाद से देश में चल रही उथल पुथल के मद्देनजर रक्तपात की ये नवीनतम घटना है दोस्तों। स्थानीय सरकार द्वारा शुक्रवार देर रात जारी बयान के अनुसार ब्लू नील प्रांत में हौसा और बिरता जातीय समूहों के बीच झड़पें इस सप्ताह की शुरुआत में एक किसान की हत्या के बाद शुरू हुई। जी हां दोस्तों, और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर सऊदी के क्राउन प्रिंस से मुलाकात में ऐसा क्यों बोला अमेरिकी राष्ट्रपति, कहा पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के लिए आप जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, क्राउन प्रिंस से बैठक के दौरान जो बाइडेन ने 2018 में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या का मामला उठाया दोस्तों। इस बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए जो बाइडेन ने कहा उनका मानना था कि क्राउन प्रिंस जमाल खशोगी की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां श्रीलंका में मचा हाहाकार, 60 लाख से अधिक लोगों पर खाने का संकट, पेट्रोल के लिए लंबी कतार, प्रदर्शन अभी भी जारी। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में आर्थिक संकट अपने चरम पर पहुंच चुकी है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों को खाने पर आफत आ गई है दोस्तों। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP ने कहा है कि देश में 60 लाख से अधिक लोगों पर खाने का संकट मंडरा रहा है। श्रीलंका वर्तमान में गिरते भंडार के साथ एक गंभीर विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रहा है दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर कोरोना की नई लहर के लिए रहे तैयार, WHO की चीफ साइंटिस्ट की बहुत बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, दुनिया में एक बार फिर कोरोना वायरस पैर पसारने लगा है दोस्तों। कुछ महीनों पहले जो स्थिति कंट्रोल में लग रही थी, एक बार फिर मामले में भी ज्यादा बढ़ोतरी आ रही है। जी हां, और मौतों के आंकड़े में भी इजाफा हो रहा है। इन बदलते ट्रेंड को समझते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी कर दी है। नई लहरों को लेकर सावधान कर दिया है। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामिनी नाथन ने कहा है कि हमें अब कोरोना की और नई लहरों के लिए तैयार रहना चाहिए, जो कि हमारे सामने आ चुका है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां भाजपा ने एक बार फिर दिया है बहुत बड़ा सरप्राइज। जी हां दोस्तों, जिससे सभी को चौंका दिया गया है। एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ को बनाया गया है उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चाएं जोरों पर हैं। इस बीच भाजपा ने कल शनिवार को जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित करके सभी को चौंका दिया है। इससे पहले राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा कर भाजपा ने सभी को चौंकाया था दोस्तों। जगदीप धनखड़ वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। ऐसे में दोस्तों, भाजपा के इस फैसले का क्या आप समर्थन करेंगे? क्या जगदीप धनखड़ बिल्कुल एलिजिबल हैं दोस्तों? साथ में क्या परफेक्ट हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति के लिए? आप लोग को जो भी लगता हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर सीएम एकनाथ
शिंदे ने फिर से बदला औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम, इस नाम से जानी जाएंगी ये जगहें। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र कैबिनेट ने कल औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने का फैसला किया है। नवी मुंबई हवाई अड्डे का नाम बदलकर डीबी पाटिल हवाई अड्डा कर दिया गया है। दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा है कि इससे पहले उद्धव ठाकरे ने अपने आखिरी कैबिनेट में फैसला लिया था ये, लेकिन अवैध फैसला था, तो आज ये तय कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर बिहार से बड़ी खबर, थानेदार इकरार अहमद के व्हाट्सएप पर आया वो मैसेज और फेल हो गई पीएफआई की साजिश। जी हाँ दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में नए टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद रोजाना नई बातें सामने आ रही हैं। इससे जुड़े संगठन फुलवारी शरीफ और दानापुर के आसपास मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़का करके दंगा और माहौल खराब करने में जुटे थे। उनसे मैसेज और वीडियो के जरिए कहा जा रहा था कि असली मुसलमान बन जाओ। ऐसी भड़काऊ बातों को लिखकर दोस्तों एक पंपलेट छपवाया गया था, जिसे व्हाट्सएप और दूसरे सोशल नेटवर्क के जरिए फुलवारी शरीफ में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को भेजा जा रहा था। बताया जा रहा है दोस्तों कि ये सब कुछ मई के महीने में ही चल रहा था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पिछले महीने 10 जून को थानेदार इकरार अहमद के सरकारी मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पर एक पंपलेट आया। उसमें भी भड़काऊ बातें लिखी थी। इसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर थानेदार इकरार अहमद भी चौंक गए। जी हाँ, मैसेज में लिखा था कि शर्म करो, डूब मरो फुलवारी शरीफ के लोगों, असली मुसलमान कब बनोगे? सारी दुनिया के मुसलमान आवाज उठा रहे हैं, तुम कब उठाओगे? ऐसी बातें लिखकर भड़काने की कोशिश की गई। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद इसका बड़ा खुलासा हो पाया दोस्तों, और पीएफआई की साजिश नाकाम हो गई। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। चलते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां राशन कार्ड लाभार्थियों को बहुत बड़ा झटका, अब नहीं मिलेगा फ्री में गेहूं। आखिर क्या है केंद्र सरकार का नया प्लान दोस्तों? अगर आप भी राशन कार्ड लाभार्थी हैं तो आपके लिए काम की खबर है। सरकार ने फ्री राशन को लेकर बहुत बड़ा फैसला किया है, जिससे आप सभी को झटका लग सकता है। सरकार इस बार भी गेहूं की जगह चावल आवंटित कर सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 19 से 30 जून तक फ्री राशन वितरण के तहत लाभार्थियों को गेहूं की जगह 5 किलो चावल वितरित किया गया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि सरकार इस बार भी गेहूं की जगह चावल बांट सकती है, यानी आप इस बार भी फ्री राशन के तहत गेहूं से वंचित रह जाएंगे। पहले भी इस संबंध में खाद्य व रसद विभाग के आयुक्त ने आदेश जारी किया था। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चले, जहां पर अमित शाह जी ने किसानों के हित में कही ऐसी शानदार बात, दूर हो सकती है पैसों से जुड़ी दिक्कत। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से समय समय पर किसानों के फायदे के लिए कदम उठाए जाते रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से कई ऐसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं जिनसे किसानों को फायदा मिलता है। तो वहीं अब सरकार ने फिर से किसानों को कर्ज देने के मुद्दे पर ध्यान देने की बात कही है। सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों यानी ARDB से कहा है कि वे सिंचाई परियोजनाओं और अन्य अवसंरचनाओं समेत कृषि क्षेत्र को लंबी अवधि के और कर्ज देने पर ध्यान दे। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह जी ने कहा कि सहकारी बैंकों को देश में सिंचित भूमि को बढ़ाने के उद्देश्य से कर्ज प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए। शाह ने कहा कि छोटे किसानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सहकारी बैंकों को इस बारे में सोचना चाहिए कि सहकारिता की भावना के साथ इस तरह के छोटे खेतों में किस तरह के काम करने चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर तेल के दामों में भारी कटौती, 2.2% सस्ता हुआ ईंधन, फटाफट जाने नई कीमत। जी हाँ, देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें काफी दोनों दिनों से स्थिर बनी हुई है दोस्तों। इनमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि अब विमान ईंधन की कीमतें में कमी आ गई है दोस्तों। ATF की कीमतों में शनिवार को कमी लाई गई है दोस्तों। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में गिरावट को दर्शाई गई है, तो वहीं विमान ईंधन की कीमतें में शनिवार को 2.2% की कटौती की गई है। जी हाँ दोस्तों, अंतिम खबर की बात करें, जहाँ अगले 48 घंटों में पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय होगा मानसून, फिर होगी मूसलाधार बारिश। जी हाँ, मानसून अगले 48 घंटों में पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा। इसके बाद प्रदेश के अधिकांश इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 17 से 18 जुलाई से मानसून के सक्रिय होने के आसार हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाएं चलेंगी, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। और इसी बीच दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है दोस्तों, इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को
को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी इस खबर के एंड तक बने रहे। दोस्तों तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।